तो यहाँ पर अब आगे हम लिंकर की तरफ जाते तो मैं ये बता रहा था कि देखो लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर में होते हैं उनको लिंक करता है। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट टेक वन मोर ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय कंपाइलर एंड कंबाइन देम इनटू सिंगल प्रोग्राम व्हिच कैन बी रन ऑन कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम कोड लिखते हो और फिर उन सारे प्रोग्राम कोड को मिला के एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाते हो, फिर वो सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाता है। तो कहता है मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ प्रोग्रामर टू राइट डिफरेंट पीस ऑफ कोड। आप अलग अलग कोड लिखते हो जिनको आप मॉड्यूल कहते हो। कोडिंग कर रहे हो और कोडिंग के अंदर अलग अलग कोडिंग कर रहे हो तो मॉड्यूल कहला गए, और वो सेपरेटली होते हैं। फिर बाद में उन तमाम मॉड्यूल्स को मिला के आप एक एक फाइल बना लेते हो और उसको चलाते हो। उसके लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो लिंकर होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम्स आप अलग अलग लिखते हो कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में, जो अलग अलग मॉड्यूल बनाते हो। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, सब अलग अलग कोड लिखते हैं और उन कोड को फिर एक साथ लिंक करके, ठीक है, लिंक करके चलाने को जो है आप कहते हो लिंकर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब होता है ट्रांसलेटेड फाइल, एक या एक से ज्यादा ट्रांसलेटेड फाइल को उठाता है और उसके बाद उनको साथ मिला के चलाता है। उसमें इतना ही आपको याद रखना है। और एक और चीज होती है कंपाइलर। अब कंपाइलर ये है कि अभी मैं आपको आपको मैंने स्टार्ट भी कराया होगा कि पाइथन मैंने कराया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यहाँ लिखा हुआ है पाइथन आईडीएलई। पाइथन का आईडीएलई का मतलब है ये पाइथन खुला, ठीक है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग वो है, लैंग्वेज है। इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम चलाते हैं। देखो ये फाइल है, इसमें ओपन करके गया, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे मुझे इसके प्रोग्राम्स जो हैं, फाइल, न्यू फाइल में आ गया, फाइल ओपन। तो ओपन करके इसके यहाँ तो नहीं है लेकिन प्रोग्राम्स के यहाँ होने चाहिए पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से। ये पाइथन प्रोग्राम आ गए और स्क्वायर एंड क्यूब का प्रोग्राम मैंने खोला और मैंने F5 करके चलाया। तो लिखा हुआ आ रहा है इंटर नंबर, मैंने नंबर डाला और फिर दूसरा नंबर डाला। तो दूसरा नंबर डाला तो 78 डाला, तो 78 का स्क्वायर आया और 78 का क्यूब आया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि कंपाइलर की वजह से जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है मेरा, ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को चलाने के लिए यानी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमें कंपाइलर की जरूरत होती है। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि कंपाइलर इज अ प्रोग्राम ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हम समझते हैं, पाइथन में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर में मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल तो जावा, पाइथन, अल्गोल, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो हम प्रोग्राम तो यहाँ लिखते हैं, हम सारा प्रोग्राम यहाँ टाइप करते हैं, उसको जब चलाते हैं, रन करते हैं, रन करने के लिए जो पीछे बैकग्राउंड में सारा प्रोसेस चलता है वो जो देखता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर, जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। इस तरह से हमने यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के तमाम डिफरेंट मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लिया। क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई? सिस्टम की चीजें थोड़ी सी यानी कह सकते हो कि टाइम टेकन की, एप्लीकेशन की नहीं है, एप्लीकेशन की आसान है। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जस्ट स्पेंड 5 to 10 मिनट्स और ये वाला काम आप मुझे कंपाइल करके दो। आई एम शोइंग यू, ये वाला मैंने आपको सिस्टम तो करा दिया, आपने क्या करना है, यू विल सी द अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाउ ऑन योर स्क्रीन। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
और ये आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो इसको आपने ये करना है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ कि और बेहतर अंदाज में आ जाए। ये आ गया, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपने मुझे फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। यू मे टेक 5 to 10 minutes टू गो थ्रू दिस। और फिर आपने मुझे इसके बारे में बताना है, क्योंकि ये आसान है, इसलिए मैं चाहूंगा कि यू विल प्रोवाइड मी द फीडबैक ऑन दीज, कि स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, ये सब क्या क्या होते हैं। So should I get some feedback from your side? So we'll start with the Maha first. Maha, tell me about your understanding from the first one, that is the word processor, ठीक है। तो अब वर्ड प्रोसेसर क्या होगा महा? Word processor, how would you define a word processor? And can you, ठीक है। जी, so it is used to manipulate a text in a document, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर का काम क्या होता है कि वर्ड प्रोसेसिंग वो सॉफ्टवेयर होता है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, जैसे ऐसे रिपोर्ट, यानी कुछ भी आपने टेक्स्ट जैसी चीज कंप्यूटर में लिखनी है तो आप वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करोगे। वर्ड तो आपको पता ही है। अब उस वर्ड में आप क्या कर सकते हो? आप एडिट करोगे, क्रिएट करोगे, सेव करोगे, चेंज करोगे, ये सारा काम आप वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हो। कॉपी पेस्ट के फंक्शन भी होते हैं, ये भी वर्ड प्रोसेसर में आप कर सकते हैं। ये अलग अलग भी पूछ सकता है कि भाई वर्ड प्रोसेसर के बारे में 3 या 4 चीजें बताओ। तो आप स्पेलिंग चेक, थेजोर्स, ये सारी चीजें वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हो। इमेजेस भी ला सकते हो, आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पे कभी काम किया हो तो इमेजेस वगैरह भी लेके आए होगे। और आपने ट्रांसलेशन इनटू फॉरेन लैंग्वेज का काम भी वर्ड में किया होगा, कि पूरा टेक्स्ट उठाओ और उसको ट्रांसलेट कर दो। हेमान, विल यू प्लीज टेल मी अबाउट द इस डेटाबेस। डेटाबेस के बारे में बता सकते हैं आप? आपने डेटाबेस के बारे में क्या समझा? यू मे स्विच ऑन योर माइक इफ यू वांट टू। डेटाबेस के बारे में क्या बता सकते हो आप? हेमान, आर यू प्रेजेंट हेयर? तो डेटाबेस देखो क्या होता है, डाटा को एनालाइज करेगा। डाटा के अंदर जब डेटाबेस बनती है तो टेबल बनता है, टेबल में रो एंड कॉलम होती है, ठीक है। तो डेटाबेस ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, स्प्रेडशीट की अगर हम बात करें तो डेटाबेस क्या करता है? क्यूरीज। क्यूरीज का मतलब अभी हमने 9 चैप्टर पढ़ा था कि हम कोई क्यूरी लिखते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड निकल के आ जाता है। आपको याद हो, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल टू मैक्सिको, याद हो अगर आपको। फिर डिलीट करना, मॉडिफाई करना डाटा को टेबल में, ये सारा काम ये कर सकता है। फिर आप आ जाते हो स्प्रेडशीट की तरफ। स्प्रेडशीट आपका क्या है? स्प्रेडशीट आपका है कि जो अभी आपने एक्सेल देखा था, तो स्प्रेडशीट में क्या होता है, अगर मैं एक स्प्रेडशीट खोलूं, तो ये स्प्रेडशीट मैंने खोल दी, आपके सामने स्क्रीन आ रही है। स्प्रेडशीट आपके सामने आ रही है। अब इस स्प्रेडशीट के अंदर में जैसे कोई भी एक स्प्रेडशीट खोल ली मैंने,
स्प्रेडशीट के अंदर क्या कर सकता हूँ, डाटा डाल के कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ ना। ये देखो ये डाटा जा रहा है मेरा, सही है। और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सम का बटन आता है, सम दबाऊंगा तो आप यहाँ देख सकते हो इसका सम आ रहा है। तो डाटाबेस के अंदर, ये स्प्रेडशीट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जो डाटा होता है उस डाटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ कह रहा है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज मैनिपुलेट न्यूमेरिकल डाटा। तो नंबर जितना भी डाटा होता है वो हम एक्सेल के ऊपर यहाँ काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करता है कैलकुलेशन के लिए, जैसे मैंने करके दिखाया, और ग्राफ भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, और मॉडलिंग भी इसके अंदर कर सकता है। व्हाट इफ कैलकुलेशन का मतलब ये है कि आप इसमें नंबर डालो और नंबर डालने की बेस के ऊपर ये आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड कर दे। तो ये 3 सॉफ्टवेयर तो हो गए जो एप्लीकेशन की एग्जाम्पल है। फिर ऐप्स है, ऐप्स तो बड़ा कॉमन है जो मोबाइल फोन के अंदर इस्तेमाल करते हो। तो ऐप इज शॉर्ट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये वो सॉफ्टवेयर को डिफाइन करता है जो आप टैबलेट और मोबाइल फोन पे चलाते हो। तो ऐप कौन कौन सी हो सकती हैं, ऐप वीडियो म्यूजिक स्ट्रीमिंग भी हो सकती हैं जैसे स्पॉटिफाई है। ऐप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल होती है, जीपीएस। ऐप में कैमरा फैसिलिटी भी होती है जो तस्वीरों को लेती है, स्टोर करती है और मैनिपुलेट करती है। तो ये ऐप हो गया आपका। कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल यहाँ पे जो दी जा सकती है, अगर आप कभी अपनी गाड़ी लेके गए हो मैकेनिक के पास और उसने वहां पे डिवाइस लगाई हो जिससे आपको आपकी गाड़ी के फॉल्ट्स पता चल जाए, गाड़ी के अंदर जो कार्ड होता है तो उस कार्ड से आपको फॉल्ट्स पता चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकती है। तो अब कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि इट कंट्रोल एंड मेजर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अलाउ कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर टू इंटरफेस विद सेंसर। तो इसके अंदर क्या होते हैं, सेंसर लगे हुए होते हैं जो रीडिंग आपके पीछे माइक्रो प्रोसेसर को भेज रहे होते हैं। और मैं इसकी एग्जांपल ऐसे लेता हूँ कि आपके घर में जो एसी लगा हुआ है उसमें भी कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर है। डिस्प्ले दे रहा होता है कि करंट टेम्परेचर क्या चल रहा है, जो टेम्परेचर आप सेट करते हो उस टेम्परेचर को लाने में मदद देता है। यानी आपने जब जैसे ही कहा कि भाई मुझे कमरे में 16 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, तो आप मुसलसल आपका एसी चलता रहेगा, आपको ठंडी हवा मिलती रहेगी तब तक जब तक आपका टेम्परेचर 16 पे ना आ जाए। या सीसीटीवी फुटेजेस आपने देखी हो, उसमें भी सेंसर लगा होता है कि जो डिटेक्शन ऑफ इंट्रूडर को मेजर करता है। तो कह रहा है ना कि मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इन द रियल टेम्परेचर इन द रियल वर्ल्ड, जैसे टेम्परेचर। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं टेम्परेचर वगैरह उनको मेजर कर लेता है। और फिर उसी तरह कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं कि भाई कौन सा डाटा आ रहा है, क्या डाटा जा रहा है, क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो ये सारी चीजें भी कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर कर सकता है। बिसाइड्स, आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर, इन सब का नाम सुना होगा। तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में तो हम एडोबी फोटोशॉप का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी जो तस्वीरें होती हैं आप चेंज कर लो, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर, रेड आई रिमूवल, ये सारा का सारा काम आप इसमें कर सकते हो। तो ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसकी कॉमन एग्जाम्पल है एडोबी फोटोशॉप। अच्छा याद रखना, पेपर में आप कभी भी किसी सॉफ्टवेयर का नाम लिखते नहीं हो, अलाउ नहीं है। पेपर में आप कभी भी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखते। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करो तो प्रीमियर हो गया। तो उसमें आप वीडियो को मैनिपुलेट करते हो, न्यू वीडियो बनाते हो, उसमें टाइटल डालते हो, कलर डालते हो, करेक्शन करते हो। ये सारी की सारी चीजें आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो उसके अंदर रीअरेंज करना, रिमूव करना, वीडियो क्लिप्स ऑडियो क्लिप्स को डालना, कलर करेक्शन करना, फिल्टर करना, कोई भी इन्हांसमेंट करना, ये सारा का सारा काम आप वीडियो एप्लीकेशन में डाल सकते हो। ट्रांजिशन बिटवीन क्लिप्स, कि यानी दो क्लिप्स की ट्रांजिशन होती है, ये काम भी आप वीडियो एडिटिंग में कर सकते हो। लास्ट काम इसका होता है ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर। ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर आपके पास क्या करेगा, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। कि ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक बिटमैप इमेज होती है। बिटमैप इमेज आप देख सकते हो, बिटमैप इमेज वो होती है जो पिक्सल पे बनती है। बिटमैप इमेज अगर मैं लिखूं तो ये पिक्सल पे बनती है। तो ये कुछ इस तरह से होती है, आपको अगर नजर आ रहा हो एक जगह लिखा हुआ है वेक्टर और एक जगह लिखा हुआ आ रहा है बिटमैप। आप इसका फर्क ये देख सकते हो कि वेक्टर में जब आप जूम करोगे ना तो इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बिटमैप पे जब इस आपको जूम करोगे तो आपको पिक्सल नजर आएंगे। ये देख लो, बिटमैप है, वेक्टर है, तो ये बता रहा है आपको। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इमेजेस हैं बिटमैप और वेक्टर, ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती हैं। नॉर्मली आप जब कोई तस्वीर खींचते हो ना, वो बिटमैप होती है। तो कहता है बिटमैप इमेज जो होती है वो पिक्सल से मिलके बनती है, उसमें ब्राइटनेस और कलर की इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें होती हैं। और जो दूसरी चीज होती है वेक्टर ग्राफिक, वेक्टर ग्राफिक में पिक्सल नहीं होते, याद रखना। ये लाइन, कर्व और शेप से मिलके बनती है। वेक्टर ग्राफिक लाइन, शेप और कर्व से मिलके बनती है। मैं अगर यहाँ लिखूंगा ना वेक्टर ग्राफिक, वेक्टर ग्राफिक, तो वेक्टर ग्राफिक लाइन, शेप वगैरह इन सारी चीजों से मिलके बनता है। तो वेक्टर ग्राफिक अगर आप देखोगे, वेक्टर ग्राफिक्स, तो इसमें ये होता है कि जो आप डिजाइन बनाते हो ना, आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह, आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह बनाने के लिए आप वेक्टर ग्राफिक का इस्तेमाल करते हो। वेक्टर ग्राफिक में लाइन और शेप्स होती है, उसको जितना जूम करते जाओगे ना, जितना भी उसको जूम करते जाओगे, जैसे कि अगर आप देख सकते हो ये तस्वीर बनी है, तो उसके अंदर ये सिंपल लाइंस आ रही है। ये देखो यहाँ से लाइन, कर्व लाइन आ रही है। तो वेक्टर ग्राफिक के अंदर आप जितना भी उसको जूम इन जूम आउट कर लोगे, उसकी क्वालिटी ऑफ द पिक्चर अफेक्ट नहीं करती। तो ये इसका एक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम इसको यही रखते हैं। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम ग्राफिक्स मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो अभी तक के लिए इतना है इंशाल्लाह, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। इफ एनीवन हैज अ क्यूरी, तो वो मुझसे क्यूरी ले सकते, पूछ सकता है। आई एम अवेलेबल हियर।